गुड मॉर्निंग बालक बालिका बैठिए। कहानी है कि आज हम लोगों का हिंदी सब्जेक्ट है। विषय कोड 201 है और ये सेकेंड सेटिंग का क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन का जो सेट है वो सेट ई है, सेट जे तक होता है, तो ये सेट ई है ना। तो जो हिंदी है आपका, हिंदी में कुल मिलाकर के 106 प्रश्न होते हैं, जिसमें कि आपको 100 प्रश्न जो है, यहाँ जो कुल 106 प्रश्न है ना। 3 घंटे दिए गए हैं इसके आपको जवाब के लिए। जो 100 प्रश्न होता है, उस 100 प्रश्नों में से किसी 50 गो का आपको जवाब देना है, वो है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बाद बाकी प्रश्न उधर आपको सब्जेक्टिव लिखना होता है। अब हम स्टार्ट करते देखते हैं कि इसमें किस तरह के सब ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं, सब्जेक्टिव्स पूछा गया है ना। तो अच्छा खासा पोर्शन होता है जो आपको ग्रामर से पूछा जाता है ना। और बहुत सारा ऐसा भी सवाल है जो कि आपको बुक से होता है। तो खैर, अगर बुक से सवाल हुआ तो वो तो थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है, लेकिन सही बात मानो तो व्याकरण वाला भी कम आसान सवाल नहीं होता। व्याकरण वाला भी अच्छा सवाल होता है। क्या? कोई उपाय है इसका? अपना मन है इसका। नहीं यार। ठीक है, सबसे पहला सवाल है, गदहा का पर्यायवाची क्या है? तो अगर यहाँ पर नाम रहता उसका तो तुम दे सकता था, लेकिन यहाँ पर बहुत ही सुंदर इसका नाम है, वैशाख नंदन। कुछ अलीशा याद आया वैशाख नंदन से? किसका नाम याद आया? तो वैशाख नंदन का मतलब होता है गदहा। ठीक है। और राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है? तो राधा गई होगी। अब यहाँ पर है गई होगी। यहाँ पर प्रश्न ये है कि तुम अगर देखो कि तुमसे कोई पूछ रहा है ना, कि क्या तुम्हारा भाई आया था? तो तुम जवाब क्या, हाँ आया होगा। है, हम नहीं देखे लेकिन वो आया होगा निश्चित। मतलब कि ये बात गुजर चुकी है ना। तो यहाँ क्या हो गया, ये कहानी भूतकाल की हो। क्या हो गया? गागेगी। तो जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है जिसको कहते हैं हम जिज्ञासा। हम लोग जिज्ञासु होते हैं, कोई चीज जानने की इच्छा रखते हैं, इसको क्या कहा जाता है? जिज्ञासा कहा जाता है। कोई दिक्कत? जो देने योग्य हो दे, जो पीने योग्य हो पे। खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना। मतलब ये नहीं कि पसीना बहाकर खून करना, मेहनत लगता है उसमें। खून पसीना एक करना का मतलब है कठिन परिश्रम करना। ठीक है। नेक्स्ट है 6 और 7। अपना उल्लू सीधा करना मतलब हुआ अपना काम निकालना। डिबिया शब्द का बहुवचन क्या है डिबिया। क्या होगा? डिबिया। शोकग्रस्त में कौन समास है? तो शोकग्रस्त में बिल्कुल सही, तत्पुरुष समास है। ठीक है।
निम्नलिखित में कौन शब्द अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है? गृहत, स्वर्ग प्राप्त, धनहीन, गिरहट। तो भाई अपादान तत्पुरुष समास। हमको तो यहाँ पर ये लग रहा है कि इसका आंसर स्वर्ग प्राप्त होना चाहिए। स्वर्ग को प्राप्त है। अपादान कारक क्या होता है? से की को अपादान से होता है, तब धनहीन होगा, धन से हीन। ठीक है। यथार्थ शब्द में कौन समास है? तो यहाँ पर क्या है? यथावत, ये अव्ययी भाव समास है। सही है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन शब्द अवयव है? अव्यय है, अव्यय है। ठीक है। अतएव क्या है? अव्यय, अव्यय है। उसने नहाकर भोजन किया। नहाकर कौन क्रिया है? तो नहाकर, आप ये देखिए कि नहाकर कौन क्रिया है बाबू? उसने नहाकर भोजन किया, मतलब पहले नहाया बाद में भोजन किया, तो नहाना पहले की क्रिया है। इसको पूर्वकालिक क्रिया कहें। भूख शब्द क्या है? भूख शब्द क्या है? क्या है भूख शब्द? बिल्कुल, मुझे भूख लगी है, ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग शब्द हो गया। मुझे भूख लगी है क्या हो गया? स्त्रीलिंग शब्द। यानी कि भूख शब्द कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द। इसके बाद हम आते हैं, लोटा शब्द कैसा शब्द है? तो लोटा देसी शब्द है हम लोगों का। हरिद्रा शब्द कौन सा शब्द है? हरिद्रा का अर्थ होता है हल्दी, है ना। हरिद्रा जो है हल्दी, हिंदी में कहते हैं इसको। हरिद्रा जो है संस्कृत शब्द है, इसलिए ये क्या है? तत्सम है। अजायब कौन शब्द है? तो अजायब जो है ना एक उर्दू शब्द है, तो दूसरा भाषा से आया, इसलिए इसको हम विदेशज कहेंगे। अजायब एक उर्दू शब्द है ना, फारसी। तो ये तो मान लो कि बाहर से आया, तो इसलिए इसको क्या कहें हम? विदेशज। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनका खंड सार्थक होता है, उसको यौगिक शब्द कहते हैं कि नहीं? हाँ, उसको यौगिक शब्द कहते हैं। पंकज, पंकज शब्द है क्या? रूढ़ है पंकज। और मेरे हिसाब से पंकज योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि पंकज का विशेष अर्थ होता है कमल। ऐसा शब्द जिसका विशेष अर्थ निकले उसको क्या कहते हैं हम? योग रूढ़ कहते हैं। आ जाओ। है ना, ऐसा शब्द जिसका विशेष अर्थ, त्रिनेत्र, समझ रहे हो तो समझ जाएंगे। चक्रपाणी, तो ये सब क्या हो गया? योग रूढ़। जिसका विशेष अर्थ निकले उसको हम कहेंगे योग रूढ़। अथाह शब्द में कौन उपसर्ग है? तो थाह मतलब जो कुछ होता है, थाह किसी चीज का अनुमान होना, है ना। अथाह जिसका तुम अनुमान नहीं लगा सकते कि कितना है। अधिराज शब्द में कौन उपसर्ग है? तो अधिराज में कौन उपसर्ग है? अधि। कोई दिक्कत है यहां तक में? भारत सौभाग्य नामक नाटक के नाटककार कौन है? तो भारत सौभाग्य किसने लिखा था? कौन लिखा था भारत सौभाग्य? कुंवर नारायण। भारत सौभाग्य कौन लिखा था? किधर है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन।
बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन, भारत सौभाग्य। ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो वो बेचारा आलोक पर्व है। कौन है? आलोक पर्व पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। टकसाल शब्द का अर्थ क्या है? तो टकसाल हम उसको कहते हैं जहां सिक्का बनता है। क्या बनता है बाबू? सिक्का जहां पर बनता है उसको हम टकसाल कहते हैं। तो जहां जहां सिक्के ढलते हैं। कोई दिक्कत? किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? अंबेडकर भाई जी को? नहीं। अच्छा, सेन साहब की कै गो लड़की थी? 5 गो। हाँ, हमको लगा आलो, शेफाली, आरती, रजनी ये सब कह रहा है। तो स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली कौन सी है? तो नागर शैली रे। नागर से नागर शैली। बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? बेटा उसका किशोर। नौकर से मालिश नहीं कराएगा तो किससे कराएगा बताओ तो तुम। टेनिसन किस भाषा के कवि हैं? नाम से स्पष्ट है कि ये निश्चित रूप से हिंदी के कवि तो नहीं, अंग्रेजी कवि थे। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नाम स्कूल किसका था? है ना? किसका था रे? मतलब कुछो मार दे। कहाँ से पूछा है? ये आइडिया है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था? कौन है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नाम स्कूल किसका था? कमला का था। कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हो गई थी? बेचारा एक बालिग व्यक्ति थे। 18 साल की उम्र में इनका ब्याह हुआ था। है ना? बाल विवाह इनका न हुआ था। निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? नहीं है तो द्विगु मतलब जिसमें अंक नए हो। तो चौराहा, नवरत्न, त्रिलोक, सब में अंक है ना? तो एक आशातीत है जिसमें अंक नहीं। लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, तो लड़ाई शब्द में क्या है? आई क्या है? प्रत्यय है। कोई दिक्कत? झूला शब्द में प्रत्यय कौन है? उलाना है। अरे, उला नहीं होगा। झूला शब्द में कौन प्रत्यय है? ला। झूल जोर। हाँ तो बोले तो। अच्छा सॉरी। ठीक है, हमको लगा आ में ही मारे हैं। झूला शब्द में प्रत्यय क्या है? आ। 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है? तो 10 हाथ में पहली बात तो परिमाण बोधक तो है। यहाँ क्या है? 10 हाथ है मतलब निश्चित है। 10 हाथ है मतलब निश्चित है ना? तो निश्चित परिमाण बता रहा है यहाँ। तो इसीलिए निश्चित परिणाम परिमाण बोधक। देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? देव जोर ऋषि। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 5। सही है। ज का उच्चारण स्थान क्या है? चौवर्ग, तालु। अंश शब्द का विशेषण कौन है? आंशिक। ठीक। निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? ठ। निम्न में कौन अघोष वर्ण है? बिना ऑप्शन देखे छ। ठीक है। अरे नीचे रे।
मंगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? पुतवा के लिए, है ना? मंगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? अपने पोतालाल के लिए। मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? मदौरा से। किससे? मदौरा से। 1 मिनट वेट करना। कल अनुभव को देखा? डर से आदमी स्टेटस नहीं मार रहा है। तो इसको काहे भेजेगी? एग्जाम से पहले ना पैसा आएगा रे। ये तो झूठ पचने लायक बोले कोई। ढाहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या है? तो लक्ष्मी को लग रहा है पता नहीं कब जो है बांध टूट दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है? कन्नड़ भाषा। यही सुन में तुम लोग तो मार लिया होगा ना। सीता के पुत्रों के नाम है कैलाश, नारायण, बिज्जू। किसका वातावरण वल्ली अमाल को डरा दिया है? अस्पताल का। बेचारी अपनी बेटी को लेकर के घूम रही है अस्पताल में। मेनिंजाइटिस है ना उसको, बेटी को। हाँ, मेनिंजाइटिस के कारण बुखार है। राधा किसकी कन्या है? कैलाश की। मैक्स मुलर ने सर्वविद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? भारत को। मैक्स मुलर कुछो बढ़िया किसको कहा है? भारत को। फिर है शहनाई को सुशीर वादों में किसकी उपाधि मिली है? हाँ, शाह की उपाधि मिली है। बिल्कुल सही है, राजा की उपाधि। संतु मछली को लेकर क्यों भागा? कुआं में डालने के लिए। कोई दिक्कत? शहर अब भी संभावना है किसका रचना है? अशोक वाजपेयी का। शहर अब भी संभावना है किसका रचना है? अशोक वाजपेयी का। वैसे चेक कर लेते हैं कि तुम लोग तो छोटा है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी का। दीवार में एक खिड़की रहती थी किसका उपन्यास है? हे चट्टारे। दीवार में एक खिड़की रहती थी किसका उपन्यास है? विनोद कुमार शुक्ल का। किसका है ये? विनोद कुमार शुक्ल का। किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? हमारे बिस्मिल्लाह खां जी का जो जन्म था वो संगीत प्रेमी घर में हुआ था। अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्मदिन मनाया जाता है? हमारे बापू का। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? सिख धर्म का। ये सब क्वेश्चन छोड़ने लायक है, बिना कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये सब नहीं। ये सब बिना संशय, ये सब संशय मुक्त प्रश्न है। अपने पदों में कृष्ण का लीला रसखान भाई जी ने किया था। घनानंद की भाषा ब्रज भाषा है ना? भारतेंदु युग के कवि किसको कहा जाता है? भारतेंदु युग के कवि किसको कहा जाता है? याद करो। प्रेम घन को भारतेंदु युग का कवि कहा जाता है। किस कृति पर सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? किस पर? चिदम्बरा पर मिला था। और सही भी कह रहा। ठीक है, चिदम्बरा पर मिला था। के टूर्नामेंट में जब अथी होता था, जो नहीं माइक लगा हुआ रहता है, बाजा लगा हुआ, तो पवेलियन में भी अलग से वो लोग साउंड रख लेता। तो जब छक्का लगता था तो बजा अब कहूँ मन कहन करैया बॉलर को एकदम देता था। और जब बॉलर आउट कर देता था तो वो लोग बजाता था अब कहूँ मन कहन करैया। एक गाना है, तुम लोग सुना होगा कि नहीं पता। ठीक, जो भी हो, लेकिन बॉल जब विकेट लेता था तो बॉलर की तरफ से बजता था अब कहूँ मन कहन करैया। छक्का मारता था या बाउंड्री लगता था तो इसके तरफ से बजता था।
और उस क्रिकेट में लाइव थे बैठे हुए, हमको लगता था कब मार हो जाए। क्योंकि मान लो ऐसी स्थिति है कि विकेट जा रहा है तो बजा रहा है, आपको मन क्या करेंगे, तो मार ही हो सकता है। अब बहुत खराब लगता है सुनने में ही कि मान लो कि तुम गिर गया, आप क्या मन करे छो। तो होता है उसी को पट के पहले बाबू तुम रुको। निम्न में कौन राष्ट्र कवि है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्र कवि का उपाधि मिला है, राष्ट्र कवि कहा जाता है भाई। बहुत इनका योगदान रहा है। कभी तुम लोग को मौका मिले तो रामधारी सिंह दिनकर का रश्मि रथी जरूर यूट्यूब पे है, सुनना। हम्म। रश्मि रथी कविता है रामधारी सिंह दिनकर का, आग लगा देगा। यूट्यूब पे मिल जाएगा ना। दिल में कि- कर्ण का ये है, कर्ण के पक्ष में उन्होंने कविता लिखा है ना। इसलिए नाम है रश्मि रथी। ऐसा रथी जो रथ में है, ऐसा रथी जो जिसकी आभा, जिसका प्रकाश चारों ओर फैला है, जिसके विपक्ष में स्वयं कृष्ण को खड़ा होना पड़ा तब जाकर के कोई उससे जीत पाया, ऐसे योद्धा का वो कविता है रश्मि रथी। दिनकर जी लिखे हैं, हमारे बगल पड़ोसी गांव के रहने वाले ये, सिमरिया, बेगूसराय। कहीं न कहीं कर्ण के साथ बाबू तुम देवता ही हो और गलत के साथ हो तो पेराए तो जाओगे। क्या समझा? और सबसे बड़ी बात है, आदमी जब औकात से ज्यादा चाह लेता है तो फटता तो जरूर है। भले पाले, लेकिन औकात से ज्यादा चाह लिया था कुछ। हमेशा क्या है, अगर तुम क्या हुआ शुरुआत से देखो, ठीक है तुम महान था दोस्त, ठीक है एजुकेशन सिस्टम भी खराब था, लेकिन तुमको गुरु से छल नहीं करना चाहिए था, है ना। महान था, एकलव्य था ना। एकलव्य को हम महान मानते हैं। उसको द्रोणाचार्य शिक्षा देने से मना कर दिया तो वो झूठ मूठ का क्षत्रिय बन के नहीं गया उसके पास, है ना। उसने सीख लिया उसको गुरु मान करके। तुम्हारे अंदर भी वो विद्या आ सकती थी, क्योंकि गुरु एक शरीर नहीं होता है ना। गुरु एक पद होता है, और वो पद में ताकत होता है, ऊर्जा होता है जो क्रिया करता है ना। तो बिना द्रोणाचार्य से मिले हुए एकलव्य ने द्रोणाचार्य को आश्चर्यचकित कर दिया था कि ये कला अर्जुन के पास भी नहीं है। ये अलग बात है द्रोणाचार्य ने उसके साथ गलत किया अंगूठा लेकर के, समझ रहा है बात को। लेकिन कर्ण ऐसा किया, वो गया था अपने गुरु से छल करना, और गुरु से छल करना कहीं से धर्मयुक्त बात नहीं, और कुछ नहीं है। कितनों तुम्हारा सपोर्ट, अगर मान लो तुम लाख गरीब है, सब मार रहा है, इधर से मार रहा है उधर से मार रहा है, चारों तरफ से तुम अन्याय झेल रहा है, ठीक है, और खुद अपनी बलबूता पर खड़े होने के बजाय, अपनी बलबूता पर खड़े होने के बजाय, मतलब कि हम अपने अंदर स्किल डेवलप करेंगे, योग्यता लाएंगे, ठीक है, हमारी पहचान हम खुद बनाएंगे, इसके करने के बजाय कोई आतंकवादी आया और अपने साथ लेकर के तुमको गया, चलो ट्रेनिंग देंगे, तुम्हारा इज्जत होगा, सम्मान होगा, है ना, और तुम चल गया। फिर तुम कितना ही बड़ा योद्धा क्यों नहीं बन जाओ, आतंकवादी हो तुम, है। अन्याय के साथ अगर तुम खड़े हो तो तुम अच्छे नहीं हो। तो ठीक है, योद्धा बहुत अच्छा था, लेकिन अन्याय के पक्ष में था, इसीलिए अच्छा नहीं मानते हम। समझ रहे हो? अरे सामने से दिख रहा है कि कृष्ण है, अननोन पर्सन वो नहीं था किसी के लिए, जान रहा था कि ये कौन है, फिर भी उसके विरुद्ध खड़े हैं। समझ रहे हो? तो खैर उसने मित्र धर्म निभाया, समझ रहे हो।
लेकिन मित्र धर्म तब निभाया जाता है जब मित्रता की जाए। मित्रता हम सोच समझ के करेंगे, किसी से नहीं न कर लेंगे। ठीक है। खैर, ये बहुत बड़ा विषय रहा है। कर्ण जब उम, कर्ण का वध हुआ था तो कृष्ण रोया था। इतना अच्छा व्यक्ति था कर्ण, पर्सनली इतना अच्छा व्यक्ति था वो। कमियां और खूबियां सब में होती। कर्ण की खूबियां भी बहुत हैं, कमियां भी हैं। सबकी कमियां और खूबियां होती हैं। ठीक है। इस संसार में सबसे निश्छल किसको माना गया है? जिसके अंदर कोई छल नहीं होता, कोई प्रपंच नहीं होता, कोई राजनीति नहीं करता अपने दिमाग में। जानवर, आदमी सब में बात कर सकते हो, या पशु में ही बात करो, तो सबसे शुद्ध माथा किसका होता है, दिमाग किसका होता है, जो किसी के लिए छल नहीं सोचता? पता है? बकरी। हम्म। बकरी का दिमाग बहुत सीधा, किसी के लिए उसके मन में बैर नहीं रहता। समझ रहे हो? इसीलिए एक घटना हुआ है, उसमें जो प्रजापति नाम का एक व्यक्ति था, प्रजापति को बकरा का मुड़ी लगाया गया। क्यों? क्योंकि बकरी को किसी चीज का अहंकार, और प्रजापति के पास बस अहंकार ही था, बैर ही था, है ना, दुश्मनी ही था, नफरत ही था। तो किसका मुड़ी लगाया गया? बकरी। जिसको ना अहंकार है, ना किसी से बैर है, ना किसी से छल करना है, ना उसके अंदर राजनीति है, उसके दिमाग का स्टडी किया गया है, पहले भी अभी भी। और सबसे वफादार दिमाग किसका होता है? कुत्ता का। है ना? एक वेब सीरीज है, शायद तुम लोग देखा होगा, तुमने देखी होगी, है तुम लोग देखा हो शायद, हो सकता है एग्जाम चल रहा है नहीं भी देखा हो। वेब सीरीज का नाम है, भूल गया। हाँ हाँ, पाताल लोक। क्या हो? उसका एक फेमस डायलॉग, इफ ए मैन लाइक डॉग, मैन इज गुड। इफ डॉग लाइक्स मैन, मैन इज गुड। आदमी अगर कुत्ते को पसंद कर रहा है, कुत्ते को प्यार कर रहा है, आदमी अच्छा है। कुत्ता अगर आदमी से प्यार कर रहा है, आदमी अच्छा है। दोनों ही स्थिति में अच्छा क्या है? आदमी। क्योंकि इसके पीछे भी कहानी है ना, कि जब क्या कहते हैं, जो युधिष्ठिर है अपने पांचों भाई के साथ स्वर्ग जा रहा था, तो सारे भाई चारों के चारों पीछे रह गए। युधिष्ठिर ही केवल और केवल स्वर्ग तक पहुंच पाया, और युधिष्ठिर के साथ का एक कुत्ता। समझ रहे हो? तो कुत्ता तुम्हारा साथ वहां तक निभा सकता है जहां तक अपना भाई भी नहीं निभा सकता। इसीलिए उसकी वफादारी का मिसाल दिया जाता है। तो कुछ जानवर हैं जैसे कुत्ता, बकरी, इन सब का बहुत अच्छा अर्थ है हमारे समाज में। हिंदी में उद्धरण चिन्ह के कितने रूप हैं? हिंदी में उद्धरण चिन्ह के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर बहुत जोर दे देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बलाघात। बल का हमने आघात किया, उस पर हमने क्या लगाया? जोर लगाया, है ना? जोर लगाए इसीलिए क्या बोले? बल आघात, बलाघात। गिरोह शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो गिरोह में हम देखते हैं ग्रुप की बात होती है, ये समूहवाचक संज्ञा है। नियम शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है ना? तो नियम शब्द जो है ये पुल्लिंग होना चाहिए। नियम शब्द क्या है? पुल्लिंग होना चाहिए। नहीं होगा तो बता देंगे, इसमें क्या है। मेरे हिसाब से तो पुल्लिंग, तुम लोग के हिसाब से क्या है गिरोह शब्द?
नियम शब्द का लिंग। पहली बात, हिंदी में उभयलिंग नहीं होता है। हिंदी में उभयलिंग नहीं हो तो संस्कृत में नहीं होता है रे। हिंदी में तो बस पुल्लिंग स्त्रीलिंग की बात करेंगे हम, है ना। तो नियम कैसा लिंग है? पुल्लिंग है। ठीक है, नियम पुल्लिंग है। प्रशिक्षण शब्द क्या है? प्रशिक्षण शब्द भी क्या है? तो पुल्लिंग है। रोटी शब्द क्या है? रोटी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। दाल में कुछ गिर गया, इस वाक्य में कुछ कौन सा सर्वनाम है? तो कुछ, कुछ मतलब हम निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि कितना, है ना। और जब हम निश्चित नहीं कर पाए कितना, तो वो क्या हो गया? अनिश्चयवाचक, कि हम निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, तय नहीं कर पा रहे हैं कि कितना, है ना। तो वो क्या हो गया? अनिश्चित। और कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक है। सोहन मुझसे किताब लिखाता है, किस क्रिया का उदाहरण है? तो क्या कराया जा रहा है? सोहन खुद किताब लिख रहा है क्या? दूसरे से लिखवा रहा है। तो प्रेरणार्थक क्रिया है ये, दूसरे को प्रेरणा दे रहा है? नहीं, दूसरे की प्रेरणा पर कार्य हो रहा है। सोहना जो है उत्प्रेरक का काम कर रहा है। आत्मा शब्द का विलोम क्या है? डूब के मर जाओ रे। आत्मा शब्द का विलोम क्या है? परमात्मा। और गुप्त शब्द का विलोम क्या है? प्रकट कर देना। जो गुप्त है उसको गुप्त नहीं रहने दिए, क्या कर दिए हम? प्रकट कर दिए। मानवीय विभीषिका का चित्रण, ये तो देखते ही बन गया होगा, है ना। ये तो सीधे है, मानवीय विभीषिका का चित्रण। तो मानव पर बहुत बड़ा जुल्म का क्या है? हिरोशिमा। नहीं, ये बनाया था कि नहीं? छी छी छी। है ना। मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? हिरोशिमा। क्योंकि ये हम करवाए हुए हैं, एग्जाम पहले भी ले चुके हैं इस ऑब्जेक्टिव का। हम्म। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? तो वृक्ष हमेशा। घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया? घूमता आईना से किसने किया? घूमता आईना शीर्षक का स्तंभ लेखन किसने किया? वीरेन डंगवाल। कौन किया? वीरेन डंगवाल। ये इंटरनल क्वेश्चन सब जो पाठ परिचय से पूछता नहीं, थोड़ा तो कठिन होता। ढेरी सारा रचना है, कितना रचना आदमी याद करेगा। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट्टे में क्या नहीं अट रहा है उसका बेटा का? क। क्या नहीं अट रहा है? क। क नहीं अट रहा है। ठीक है। कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं? किशोरी का हंस बनना चाहते हैं। रेनल रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? तो उन्होंने में लिखा है, संगीत में गीतात्मक। कोई दिक्कत? हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था? तो हमारे अज्ञेय जी ने। किसने किया था? अज्ञेय अज्ञेय ने। सिखों के पांचवे गुरु कौन है? गुरु अर्जुन देव जी। मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था? नादिर शाह के। रसखान की छंद कैसा है? किस छंद में सिद्ध थे रसखान? तो सेवैया वो लिखते थे। अत्यंत शब्द में कौन उपसर्ग है? अति। परा उपसर्ग से निर्मित कौन है?
इसमें ऑप्शन आएगा तब ना रे। कौन है? पराभव। ठीक है। यहाँ है सजावट शब्द में कौन प्रत्यय है? आवट। खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय क्या है? कहाँ है? लड़का शब्द में कौन प्रत्यय है? अच्छा, लड़ाका है ना? तो आका। जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, बीच में क्या है? और कॉमा हो गया तो कैसा वाक्य हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। कोई दिक्कत? असहायतों की सहायता करने वाले आप सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं, किस पदबंध का है? तो सबसे पहली बात, सहायता करने वाले, तो यहाँ काम हो रहा है तो क्रिया प्रबंध हो गया। सहायता किया जा रहा है ना, तो क्रिया हो रहा है तो क्या हो गया? क्रिया पदबंध। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? साहित्य और जीवन का घनघोर नहीं घनिष्ठ संबंध होता है। मैं गाने की कसरत नहीं अभ्यास होता है। चरखा चलाना चाहिए, ये शुद्ध वाक्य है। पुस्तक लजीज स्वादिष्ट होता है, चिबाता है पुस्तक को। निम्न में कौन वाक्य भाव वाच्य का उदाहरण है जिसमें भाव प्रकट हो रहा है? गीता पत्र लिखती है, इसमें क्रिया दिख रहा है। मोहन पढ़ता है, क्रिया। बच्चे खेलते हैं, क्रिया। राधिका से सोया नहीं जा रहा, बेचारी परेशान है, उसका भाव दिख रहा है। पर नींद नहीं आती उसको। राधिका को क्या नहीं आ रहा है? नींद नहीं आ रही है ना? कुछ हो गया है उसको। तो ये भाववाच्य है। कुछ तो हो गया है, रॉकी ही कह सकता है। नहीं रे, कैलाश मारा होगा कहीं। कैलाश का पत्नी का नाम न राधा था? हाँ। अरे वो जो कैलाश बिजू सब है सीता वाला में, कैलाश की तो हो सकता है कैलाश बा मारा होगा। लतियाने की बात कर रहे हैं। अग्नि का पर्यायवाची क्या है? धूम केतु। क्या है? धूमकेतु राक्षस का नाम है। जब तुम दुर्गा सप्तशती पढ़ेगा ना, तो राक्षस का नाम है धूमकेतु। अग्नि का पर्यायवाची धूमकेतु। निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है जिसमें बोलने में क्या आता है? गर्माहट। तो जितना प्रकार का स है, ह है, ये सब क्या है? ऊष्म व्यंजन है। अब अब लगभग में खत्म होने वाला हम लोग का ना कहानी। ऑब्जेक्टिव। महाजोर औषध महौषध। महौषध। अत्युत्तम। अति जोर उत्तम। वो भी अति में अतहर्षी कार वाला। सुधर जाओ, इज्जत दे देंगे थोड़ा सा। आदर। हाँ। निम्न में कौन गुण स्वर संधि है ना? तो यहाँ पर गुण किसमें? पृथ्वी का ईश, है ना? क्या हो जाएगा? पृथ्वीश। से जोर अन शयन। कोई दिक्कत? निम्न में कौन विसर्ग संधि? यशः जोरदा। यशोदा। इज्जत रास नहीं आ रहा है। यशोदा। शुद्ध शब्द कौन है इस सब में से रे? तो
आगामी ही शुद्ध शब्द नजर आ रहा है, क्योंकि आर्द्र होता है, मतलब यहाँ पर एगो और चाहिए था। उज्जवल में एगो और जो होता, अमावस्या होता, अमावस्या नहीं होता है। तो ये सब बाद बाकी क्या है, गलत। सोहन, सोहन मोहन को रुपये देता है, किस कारक का उदाहरण है? तो को, क्या है रे? सोहन मोहन को, सोहन मोहन को क्या दे रहा है? तो को दे रहा है, तो क्या हो गया? वो क्या होता है रे? कर्ता ने कर्म, है ना, ठीक है। सोहन मोहन को क्या दे रहा है? रुपया। सीता छत से कूद पड़ी, किस कारण? छत से, तो अपादान कारक। अशुद्ध शब्द है पृष्ठ। प्रशंसा क्या है? प्रशंसा में एगो जो स है वो दंत स होगा, है ना। यहाँ दोनों तालब में स दे दिया, बाद बाकी अर्चना पुण्य ये सब सही है। तो 100 का 100 ऑब्जेक्टिव है, इसमें से 50 गो तो इजीली बन जाने वाला था। हमको लगता है 60-70 गो इजीली बन जाता, है ना। और ऐसा हमेशा होगा, रियल वाले एग्जाम में भी होगा। अब आते हैं विषय निष्ठ पर, बात करेंगे हम लोग, है ना। 5 गुना 2 10 मार्क झोला में फ्री का ले लो, 20 मार्क ले लो, वेरी गुड। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। देवप्रयाग के बाद इसका नाम गंगा पड़ता है, जहां अलकनंदा तथा भगीरथी आपस में मिलती है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। हिमालय में गंगा की शीर्ष धारा धारा भगीरथी कहलाती है, और बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र से मिलकर पद्मा हो जाती है। गंगा नदी ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनाता है। गंगा नदी की अनेक सहायक नदियां हैं, जिसमें कुछ है यमुना, सोन, दामोदर, शारदा एवं महानंदा आदि। अब इससे प्रश्न है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है?